तो आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्ट के साथ मेरा ये पहला कोलैबोरेशन है और बहुत टाइम से मुझे बालाजी के साथ काम करना था। फाइनली थैंक यू विवेक जी। यस ऑब्वियसली एंड नाउ तो ऑब्वियसली द जर्नी बिगिंस। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि हनी ट्रैप के साथ मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है एंड इट्स आई थिंक परफेक्ट प्रोजेक्ट है एंड बाकी तो सब बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। आई कैन जस्ट टेल यू, नहीं तो ज़्यादा रिवील कर दूंगी अपने कैरेक्टर के। वो तो हम इन सब लोगों को दिखाने वाले अभी तो आपको देखना है बट बैक टू बैक रिलीजेस हो रही हैं आते ही, तो मैं बहुत खुश हूँ और शारद एंड करणवीर और बाकी जो मेरे को एक्टर्स हैं बहुत ही अच्छा लगा काम करके। एंड प्रोड्यूसर सर जब संतोष गुप्ता हूँ हमारे साथ एंड मैं इन्हीं के साथ काम भी कर रही हूँ पिनाकल के साथ, तो एक फैमिली वाली फीलिंग थी जब प्रोजेक्ट शूट कर रही थी। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर फॉर हनी ट्रैप स्क्वाड। ऑलवेज वेलकम। बहुत चैलेंजिंग था इसका। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि मैं बिग बॉस में नेक्स्ट डे मेरी एंट्री थी और सुबह 4:30 बजे तक मैं डबिंग कर रही थी और उसके एक दिन पहले तक एक्शन सीक्वेंस के पैच वर्क कर रही थी। तो चोटें भी लग रही थी, डे नाइट हम लोग शूट भी कर रहे थे, बट इतना मज़ा आया जब टीम इतनी अच्छी हो तो पता नहीं लगता और एक्साइटमेंट उतना ज़्यादा था ये शूट करने का। तो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा शो बन के आया है, तो 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं हनी ट्रैप से। कौन सी हनी ट्रैप हुई है जानना चाहेंगे? हनी तो देखिए बहुत सारे हैं इसमें और ट्रैप भी मैंने सबको किया है एंड बस अभी वेट कर रही हूँ फॉर ऑल माई हनीज टू कम। आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने अभी बारिशों में शरद और मैं रोमांस कर रहे थे, हॉट सिजलिंग सॉन्ग था हमारा और सीधे कट टू आप हम दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ट्रेंड हूँ एक्शन में और मेरी स्किल्स को यहाँ यूज़ किया गया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक्शन भी, ग्लैमर भी और जैसी मैं हूँ मुझे वैसे भी दिखाया गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। कंफर्ट जोन था मेरा हनी ट्रैप में। सो बाकी तो आई एम श्योर पीपल गोना लव मी। आई थिंक करण और मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमारे कुछ सीन्स भी ऐसे हैं तो लगा ही नहीं, जबकि थोड़ा सा फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी। थोड़े हॉट सीन्स थे, ऐसे कुछ सीन्स थे कि जिसमें अगर मेरे पास इतना अच्छा को एक्टर नहीं होता तो वो गिव एंड टेक नहीं होता, बट उन्होंने बहुत इजी बना दिया, बहुत कंफर्टेबल हो गए ऐसे सीन्स करना उनके साथ। सो आई एम हैप्पी कि मुझे अपने करणवीर दिए ऐसे सीन्स करने के लिए एंड प्लस शरद। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय को स्टार्स। ये जर्नी ना बहुत Yes, my kisses are controversial also. ये जर्नी ना 6 मार्च को शुरू हुई थी। मैं और आकांक्षा एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। हम लोग बस ऐसे ही व्हाट्सएप पे कभी कभी बात करते थे। एक प्रोजेक्ट हम लोग दुबई में कुछ करने वाले थे बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया था। फाइनली इनको ऐसा लगा कि इनको पिनाकल ज्वाइन करना चाहिए और 6 मार्च होली से एक दिन ठीक पहले हम दोनों की मुलाकात होती है और ये बिना पढ़े बिना जाने पिनाकल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। और इन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा था कि सर मुझे वो करना है जो मैंने अभी तक नहीं किया। उसमें कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने रखी, ये तो मैंने कहा देखो मुझे कुछ टाइम लगेगा क्योंकि मैं अब हाफ टाइम यहाँ होता हूँ, हाफ टाइम दुबई होता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस खोल दिया है। और उन्होंने कहा सर मुझे विश्वास है हम कर पाएंगे। 7 मार्च को ये 4 होली के इवेंट कर रही थी, 8 मार्च को ये बेंगलोर में 2 होली के इवेंट कर रही थी और वहाँ से ये जर्नी शुरू होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 24 मार्च को मैं दुबई से आ रहा था वापस और ये 25 की सुबह यहाँ से गोवा जा रही थी और ये प्रोजेक्ट हनी ट्रैप स्क्वाड इसका नाम ही नहीं था, नाम भी नहीं था तब। ये एक 2 एपिसोड का या 2.5 एपिसोड का कुछ कंटेंट था जो मेरे दिमाग में था। ये कंटेंट जब मैंने लॉकडाउन में 2-4-6 शॉर्ट फिल्म की थी तो मेरे दिमाग में आया था कि मुझे ये कभी बनाना है। जब आकांक्षा मुझे 6-7 मार्च को मिली, हमने काम करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में सेट हुई कि ये लड़की विल डू द जस्टिस। ये हनी ट्रैप स्क्वाड नाम ही नहीं था ना तब, तो कुछ और था। तो मैंने इसको सुनाया फ़ोन पे। मैं जा रहा हूँ फ्रॉम माई ऑफिस टू एयरपोर्ट उतनी देर में 30-40 मिनट में मैंने इसको कॉन्सेप्ट सुनाया। मैंने कहा सुनो तुम अपने कुछ कपड़े कैरी कर लो, डायरेक्टर डीओपी एडीज पहुंच रहे हैं, हम गोवा में कुछ शूट कर रहे हैं और ये ऐसे ही शूट हुआ है। नो सो आई डिडंट ट्रैप द ट्रेन। तो इन्होंने जब मुझसे कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो ये वैसा कुछ था जो ये करना चाहती थी। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं टीवी पे 4 साल तक,
विघ्नहर्ता गणेशा, जहाँ पे लोग आकांक्षा पुरी को नहीं जानते थे। साउथ की 7, 8, 10 फिल्में, 15-20 गाने जो 200, 300, 50, 100 मिलियंस के हैं। बट एक वो चीज़ इनके कैरियर में मिसिंग थी, और ये हमारा डिस्कशन 6 मार्च को था कि सर मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैंने इन्हें सुनाया, मैंने कहा सर मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग और कौन कर रहे हैं। लकीली जो लोग हमारे साथ में SIPL पे थे, उसमें से मैंने 2-3 लोगों को और कास्ट किया, और हमने इसका एक 12-13 मिनट का फुटेज सिर्फ वहाँ गोवा में शूट किया। वहाँ से आने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को भूल गया, आकांक्षा भूल गई, डायरेक्टर भूल गया, बट फिर और मैंने ये प्रोजेक्ट ये ऑल्ट में चले गए, और मेरी इनके साथ बातचीत शुरू हुई। मैंने इनको बताया, मैंने कुछ 12-13 मिनट का ऐसे शूट कर रखा है, और मेरे पास कुछ 50 मिनट का ही है। मैंने कहा सर थोड़ा सा और बड़ा करो ना इसको, अगर कॉन्सेप्ट आपका ही है तो इसको कुछ कैसे बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा, इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और वहाँ से ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट दोबारा से फ्लो करेगा। तो जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे थे, आकांक्षा कहीं ट्रैवल कर रही है, एक एपिसोड वहाँ शूट कर लो। रूमा शर्मा दुबई आ रही हैं, अंजलि पांडे दुबई आ रही हैं फॉर आईफा। तो डायरेक्टर DOP को बोला एक एपिसोड यहाँ शूट करना है। वो वाले एपिसोड में इनके पास पासपोर्ट है, लेकिन वो एक्सपायर होने वाला है, इसलिए दुबई में दुबई वाले चीट किए, मैंने दुबई में तो दुबई वाले एपिसोड में ये इंडिया से एजेंट बनेगी, इंडिया से दुबई में हूँ, इंडिया से दुबई में। सो बहुत टेक्निकल ऐसे शूट किया आनंद ने, इसको वो है नहीं, आप लोगों को जो दिखाना है वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है बेचारा, अभी भी बहुत मेहनत की उसने प्रोजेक्ट पे। तो हमने बहुत आराम से शूट किया, बहुत इत्मीनान से शूट किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्ट जो बालाजी ऑल्ट हुआ करता था, वहाँ से फिर वो ऑल्ट हुआ, विवेक ने उसे आके हेड करना शुरू किया, नाउ एकता इज नॉट ओवर देयर। ये प्रोजेक्ट 100%ली ऑल्ट की ऑडियंस को, जो ऑल्ट की ऑलरेडी ऑडियंस है, और नई ऑडियंस को जो ऑल्ट पर इस शो के साथ में जुड़ेगी, पसंद आएगा। ऑल्ट जो बनाता रहा है जैसे भी शोज, प्लस अच्छे शोज भी बनाए, बेकाबू भी बनाया है, साफ सुथरे शोज भी बनाए, लेकिन ये मतलब कहीं पे भी आपको चीज़ी नहीं लगेगा, ये कहीं पर भी आपको सेक्स ओरिएंटेड नहीं लगेगा। लेकिन लड़कियां हैं, और मेरे डायरेक्टर ने, और खूबसूरत लड़कियां हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने इन लोगों को बखूबी वैसे नहीं यूज नहीं किया है, बिल्कुल भी वैसा दिखाना चाहा है जैसा ये लोग देखने के लिए खुद सामने से तैयार थे, कि बोले सर ये सीन आप ऐसे कर लो। बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में। तो आनंद मिश्रा, इफ यू ऑल नो, आनंद मिश्रा BCL के प्रोड्यूसर हैं, बाकी उन्होंने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया है। वो लॉकडाउन में डायरेक्टर बने, और वो भी मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी। तो वहाँ से वो डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई। तो आई अंडरस्टैंड हिम कि उसके अंदर कितनी डेप्थ है। तो बाकी इन लोगों ने काम आसान किया है। वो लोग बिग बॉस में इस ट्रैप में आप चाहती हैं कास्ट करना अपने ऑफिस सी काफी लोग हैं, पर जिन्हें मैं ट्रैप करना चाहती हूँ इस टाइम वो है एल्विश यादव। मुझे वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो किसी ने मुझे भेजी जिसमें एल्विश और अभिषेक मेरी बात कर रहे थे, और उन्होंने एक सीट भी ब्लॉक करके रखी थी कि आकांक्षा पुरी की सीट है, वो हम ब्लॉक करते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो सीट मैं उनके लिए ब्लॉक करूँ, और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है बिग बॉस से कि यार तब क्यों नहीं एल्विश को बुलाया जब मैं थी। और उनके तो नाम में भी विश है, और आकांक्षा का मीनिंग विश होता है। सो आई सो विश कि एल्विश से मैं मिलती। अभी जिया शंकर ने एल्विश को डिटर्जेंट वाला पानी पिलाया था, उस बारे में That was insane। मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। मैंने वो एपिसोड नहीं देखा था, बट मैंने क्लिप्स देखी थी। बहुत ही यूजलेस बात है ये, एंड दैट टू फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, सो आई डोंट सपोर्ट दिस। थैंक यू। So yes, coming back to Honey Trap Squad. So thank you guys, thank you. आकांक्षा पूरी की सारी विश याद पूरी हो गई। मेरी विशेस कहाँ अभी पूरी होंगी यार। मैं काफ़ी ग्रीडी आर्टिस्ट हूँ, बहुत सारी विशेस हैं मेरी। अभी तो शुरुआत है, और आते ही बैक टू बैक अभी फिल्म फेयर से आ रही हूँ अपने भोजपुरी सॉन्ग को भी प्रमोट करते हुए, जो पवन जी के साथ था और एक फिर केसारी लाल यादव के साथ। सो आई एम हैप्पी, बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। बारिशों में शरद को और मुझे आप लोगों ने इतना पसंद किया, देन नाउ दिस इज हनी ट्रैप स्क्वाड। सो यस, इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बस बार बार आपसे मुलाकात होती रहेगी। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, guys. Thank you for joining us. Guys, so this is my first web show and she's my mom and मैं जो कुछ भी हूँ आज it is only because of her and I really want to say thank you to Mr. Santosh Gupta sir as well and the whole team of Made in India Pictures, Pinnacle and Pooja as well for making me the part of the show. I'm a Bebo and I'm a Bebo fan as well, तो मुझे मौका मिला Bebo कपूर प्ले करेगा, so and the credit goes to my mom, so thank you guys, thank you, keep loving and supporting. Release हुई है, so I'm enjoying the release, I'm enjoying the love जो fans मुझे दे रहे हैं अभी फिलहाल में, तो अभी तो वही चल रहा है। मैम, यू डिड प्रीवियसली आपने कई सारे शो किए, वेब सीरीज
ये कंट्रोल रूम में जी। क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार आपको मिला दर्शकों से, इतना प्यार मिला, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, क्योंकि हर शो में ही मुझे दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है। एंड अभी जो मैंने फिल्म भी की है तमिल पेची करना, उसमें भी आई गॉट अ लॉट ऑफ लव, जो कि अभी भी मिल रहा है, और वो मिलता है थ्रू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड यू नो मैसेजेस ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। सो आई एम रियली एंजॉइंग दैट। किसको प्यार नहीं पसंद है? एब्सोल्युटली ऑलरेडी किया है मैंने नच बलिए, और काफ़ी एंजॉय किया था उस रियलिटी शो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। तो बिग बॉस आप करेंगे? आई एम इन टॉक्स, लेट्स सी। ओटीटी तो हो गया, अभी टीवी पे आना है नहीं आना है, इट्स सरप्राइज। टीवी में या टीवी में हाँ डेफिनेटली। ओटीटी भी उतना ही प्रिय है मुझे, बट अगर टीवी में भी आने का अगर मौका मिलता है, इट्स नथिंग लाइक इट। को क्यूरियोसिटी है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो एक कहानी के लिए वो बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी लाइन विच इज़ डन बाय सिंहेश गुप्ता जी, Sky 247, and definitely I'm here to support Akash. Right. I think she's killed it. मैं उनके बाजू में बैठी थी, I was telling her every now and then that you really killed it. She's looking stunning in this show. Her performance is also amazing. मैंने next episode का थोड़ा ट्रेलर देखा जिसमें उन्होंने थोड़ा एक्शन भी किया है. I think that's amazing and I'm looking forward to watch the whole series for her. मैम बिग बॉस में काफी विवाद ये बिग बॉस के तुम लोग के चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं ना? काफी वो जिया ने क्या किया है डिटर्जेंट मिला के हाँ। मुझे पर्सनली वो चीज़ सही नहीं लगी। ठीक है, आपको अगर प्रैंक करना है ठीक है, आप उसमें कुछ एडिबल मिला सकते थे, या आप नमक डाल दो या कुछ भी डाल दो। डिटर्जेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो केमिकल्स होते हैं उसमें, वो किसी का भी जान तो पता नहीं जान का, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। एंड उस सिचुएशन में जब यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिट हो उस घर में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड एवरीथिंग। तो जब हेल्थ पे आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था दैट पर्सनली मुझे ये सही नहीं लगा व्हाट शी हैड पुट डिटर्जेंट नया कंटेस्टेंट घर में आया है और आई थिंक कैप्टन भी बन जाएगी, तो उनके आगे पीछे घूमना कुछ ये जोड़ी थोड़ी ऑफ नहीं लग रही है आप लोगों को, मेविका और एल्वेश की? मुझे तो लग रही है पर्सनली। मुझे लगता है ये मेल नहीं, ये खेल है। हनी ट्रैप में 3 लड़कियों में तो मुझे ढूंढ रहे थे। जब ये शायद शूटिंग चल रही होगी, मैं कुछ और कर रही होगी, मैं रूहानियत कर रही थी ना तब, इसलिए तो हनी ट्रैप नहीं कर पाई। आदि जी ये कर रही है हनी ट्रैप, हम कर रहे हैं हनी ट्रैप, हम सब हनी ट्रैप कर रहे हैं। सो शी इज पिंक जोआना, आई एम पिंक बेबो, एंड हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ऑडियंस जो देखेंगी वो हम लोग को कैसा प्यार देते हैं, हम लोग को वो देखना है कि हाउ इज ऑडियंस रिस्पॉन्सिंग टू अस। आई थिंक बहुत ही अच्छा लुक आया है निकल कर Yes, शो का, और हमने जिस सिचुएशंस में शूट करे हैं हमें भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा लुक आएगा। सो वी रियली एंड अभी बहुत सारा सस्पेंस एंड थ्रिलर बाकी है, वो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग को तब समझ में आएगा। What is going on? जी आप पूछो जल्दी So, see, for us, it was very unexpected, guys. कुछ जोर से बोलेगा, you continue to say something. So the experience was very good. We love working with Pinnacle. It was of course very challenging because इसमें action था और भी बहुत सारे elements हैं शो में, and you know we
we were very randomly selected, and the script was so random, came random to us. एंड स्पेशली जो हम लोग रियल लाइफ में है वही हम लोगों ने रियल लाइफ में भी प्ले किया है. लाइक आई एम इन रियल लाइफ वेरी बबली एंड क्यूट, तो मेरे को शो का नाम भी बेबो कपूर ही मिला है. डेफिनेटली यार, मतलब इट फील्स गुड बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों की मेहनत गई है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस मैन आउट हियर इन द ब्लैक शर्ट, संतोष गुप्ता जी एक विजन के साथ आए थे. आस्ते आस्ते टीम बनी, फिर आकांक्षा जी आई, फिर आई थिंक बाकी सब ऑल दीज गॉर्जियस गर्ल्स, एंड सब उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस. शूट कितने दिन में हुई आपकी? सो मैंने बताया कि हम लोग ब्रेक में शूट कर रहे थे, और किस्मत की बात कि जब हम SIPL कर रहे थे, ये SIPL पे गोवा में एज एन गेस्ट मेरे साथ थे जी, और मैंने उनको वहाँ सुनाया कि शरद भाई एक 1.5 एपिसोड ऐसा है जहाँ पे आई नीड यू, ही सेड मुझे सुनवा दो और मैं कर रहा हूँ. दैट द सपोर्ट व्हाट आई गेट इट लाइक देन एंड देयर ओनली. शूटिंग दुबई में भी हुई है. जी यस. टीम पहुंचे, पता चल रहा है आपने अपने तो जो 5th एपिसोड है पूरा वो दुबई में शूट हुआ है, और बाकी आपने जो देखे अली कुली मिर्जा के सीन, तो अगम के सारे सीन दुबई में रूमा के साथ वो एपिसोड है जहाँ हमने बताया कि आकांक्षा वहाँ से लापता थी. वहाँ अंजलि पांडे हैं, रूमा एंड अंजलि पांडे, तो रूमा एंड अंजलि पांडे अगम के साथ हमने शूट किया दुबई वाला एपिसोड, और आकांक्षा यहाँ से पूरे 5th एपिसोड में. बहुत अच्छा. आकांक्षा एक्सपेक्टेशंस क्या है? हमने तो देख लिया आपको कितनी सब मिल गई है. Look at this guy who is like hell. Shah was like, man, you did a good job. Man, you kissed well. You kissed well. आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है. पीपल लव द लुक, पीपल लव द परफॉर्मेंस, एंड एक्शन, रोमांस, थ्रिल सब कुछ है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद हनी स्क्वाड. आकांक्षा जी बाद अगर हम बात करें शरद और आप दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है हर जगह. आई थिंक लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे और शरद को. बारिशों में तो हम लोग रोमांस कर रहे थे, यहाँ पे रोमांस नहीं कर रहे हैं, एक्शन यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं. एक्शन बहुत ज़्यादा है. मेरा इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है. या और अभी आगे आप देखोगे दूसरे एपिसोड में हम लोग का एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि शरद मेरे पोस्ट आ रहे हैं, and आगे भी इनके साथ फिर से काम करने बहुत ज़्यादा. सी बस ये है, जवाब हमेशा आपका आपके काम से होना चाहिए, और मैं इसी में बिलीव करती हूँ. आते ही पहले सॉन्ग था, फिर ये है, अभी आगे भी और चीज़ें हैं, तो मेरा काम मेरे लिए बोलता है, मुझे नहीं बोलने की ज़रूरत है. तालियां तालियां तालियां. चलिए, थैंक यू गाइस. Thank you. Please watch Honey Trap Squad. प्लीज गाइस हनी ट्रैप स्क्वाड को देखें ऑल्ट पे, एंड जी. बहुत दिल से बनाई है, सबकी मेहनत है, बहुत प्यारे मेरे को स्टार्स हैं सब लोग साथ में. सो प्लीज गो वॉच इट, एंड देखिए थैंक यू फॉर लविंग. and get trapped. या Thank you. इसमें ट्रैप हो जाए. Cake चलिए केक कटिंग के लिए जॉइन अस फॉर केक कटिंग. सी यू. कहाँ करें? घर पे? यहीं पे प्रशांत लेके आएंगे.